दोस्तों, आपका फिर से एक और बार स्वागत है एक नई वीडियो में। और क्या पता सीरीज़ में, वो तो आगे पता लगेगा। पर आज मैं हूँ लिस्बन में, पोर्चुगल में, जो कि हम लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग देश है। रीज़न सबको पता ही है। वास्को डी गामा जो थे, पहला यूरोपियन इंसान था जिसने भारत का रास्ता ढूंढा था, समुद्र के रास्ते। और लिस्बन में आया हूँ किसी काम से, बट मेरी कोशिश रहेगी इस काम के साथ साथ थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर सकूँ। दिन की शुरुआत मैं आज कर रहा हूँ एक छोटे से कैथीड्रल से लिस्बन के, जो कि मेरे हॉस्टल के काफ़ी पास है। और अभी मुझे जाना है काम से, बट सुबह के टाइम पे 5-10 मिनट निकाल के ये काम मैं कर लेता हूँ। यार इस समय हो रखा है शाम का टाइम, और बाहर घूमने का मौका मुझे इसी समय पर मिला। तो इसी समय पर मौका मिला तो आपको दिखाते हैं। अभी पकड़नी है मेरे को पकड़नी है अभी ट्राम, जो कि सामने से आ रही है। तो अंदर से ट्राम कुछ ऐसी दिखाई देती है यार। और अभी थोड़ी सी पहाड़ी सी भी चल रही है, तो बड़ी धीरे से भी चल रही है ट्राम, काफ़ी है। और बहुत ही धीरे है, मतलब इससे तेज़ तो कोई इंसान चल लेगा, और पहाड़ी है तो वही चलने से अच्छा है कि ट्रैम में कहीं पे चले जाऊँ। इस समय दोस्तों मैं बैठा हूँ एक व्यू पॉइंट पर लिस्बन के, जहाँ से आपको पूरे शहर का बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई देता है, जो कि सही में ही बड़ा खूबसूरत है। मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट ना। वहाँ पे आपको एक पीछे किला दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पे पीछे आपको यहाँ पे जो बहुत फेमस ब्रिज है वो दिखाई दे रहा होगा। और ये पूरे शहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। और कुछ खास टूरिस्टी प्लेस नहीं है, मतलब इस जगह के बारे में मुझे पता भी ChatGPT पे सर्च करने से लगा, नहीं तो गूगल मैप्स पे तो ये ढंग से आ भी नहीं रही थी। मैं एक ना सॉरी अभी ना मैं एक दुकान में घुसा, जो कि ऑफिशियल क्लोथिंग सेल करती है ना पोर्चुगीज़ फुटबॉल टीम की। तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा देखते हैं, ख़रीद के देखते हैं रोनाल्डो की CR7 जर्सी। भाई जर्सी वो देखी है, जो कि एक मेरे साइज़ की जो होगी वो थी 129 यूरो की, यानी करीब 13,000 रुपये की जर्सी। देखा यार, इससे बढ़िया बाहर कहीं मिल जाएगी, पर बड़ा महंगा सामान था यार, ये तो बोलना पड़ेगा। इस समय मैं जा रहा हूँ एक मतलब लिफ्ट बोलते हैं इसको लोग, जिससे आपको थोड़ा सा लिस्बन ऊंचाई से दिखाई दे सकता है। कल भी देखा था मैंने, बट मैं आसपास सर्च कर रहा था कि क्या देखने लायक है यहाँ पे, तो वो जगह मेरे को मिली, तो उसी तरफ मैं जा रहा हूँ। और देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। देख के लग रहा है लिफ्ट तो ये बंद है तो अब कुछ और ढूंढना पड़ेगा देखने के लिए। बट मैं देख रहा था कि करीब 1902 में बनी थी ये लिफ्ट, जो कि मतलब 100 साल से ज़्यादा पुरानी है लिफ्ट को। अभी से इन्होंने काफ़ी सारी क्रिसमस की लाइट्स भी लगा रखी है। वैसे तो करीब मिडिल नवंबर भी नहीं आया अभी, पर हाँ, पर जला नहीं रखी उन्होंने लाइट ना, सारी लाइटें बंद है किसी वजह से। शायद बिजली बचा रहे होंगे मेरे हिसाब से। ये जो आप पीछे आर्क देख पा रहे हो, ये करीब 18th सेंचुरी की आर्क बनी हुई है, और ट्रायम्फल आर्क है, मतलब कि किसी विक्ट्री पर इसको बनाया गया था। ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि किस विक्ट्री पे बनाया गया था, बट मैं ज़रूर नीचे डाल दूँगा। बट ये भी करीब 1700 के आसपास इसको बनाया गया था, और काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन है। लिस्बन का आपको नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से,
पीछे आप देखोगे तो पीछे पूरी इस तरीके की स्ट्रीट है, तो एक तरीके से पूरा पाथवे है यहाँ पर आने के लिए। यहाँ पे आप पूरे शहर में कहीं भी जाओगे ना, आपको ऐसी सीढ़ियाँ हर जगह दिख जाएंगी। और भाई पूरा शहर का काइंड ऑफ हिल पर ही बसा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे हर जगह पे। एक और सीढ़ी आ गई यहाँ पे जो कि कहीं जा रही है, पता नहीं कहाँ पे। बट पूरे शहर में सेम ही सीन है, मतलब अब सीढ़ियाँ चढ़ते ही रहो। थोड़ी सी चढ़ाई कर करके मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है बीच बीच में, तो सही में। तो असलियत में मैं निकल गया आगे, पर मेरे को सीढ़ियाँ चढ़नी थी वो वाली वजह से। अब मैं वापस आ रहा हूँ सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए हुई। मैं ना असलियत में बिल्कुल ही रिहायशी इलाके में घुस गया था इस शहर के। तो अब रिहायशी इलाकों में देखोगे ना, तो थोड़ा सा पेंट उतरा हुआ है दीवारों का, जो कि वहाँ पे नहीं है, मतलब मेन शहर में, जो कि ऑब्वियस सी बात है। पर मैं आया हूँ इस पीछे इस वाली बिल्डिंग के, जो कोई कैमरे पे दिखाई देनी चालू हो गई होगी। तो जल्दी से वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर आगे बताते हैं उसके बारे में। जो आप पीछे देख पा रहे हो, ये ना 17वीं सदी का मॉन्यूमेंट है एक, नेशनल पैंथियन इसका नाम है इंग्लिश में, और एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पोर्चुगीज़ में भी। मतलब 17th सेंचुरी का ये एक बरोक स्टाइल का चर्च है। बरोक एक आर्किटेक्चर स्टाइल होता है यूरोप में, उस स्टाइल का ये चर्च है। और बट अब चर्च नहीं है ये, अब एक काइंड ऑफ कुछ और ही बन चुका है इसके में। आई थिंक मतलब गूगल बताता है कि टूम्ब ऑफ नेशनल सेलिब्रिटीज़ और समथिंग, बट पक्का मेरे को भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। यार एक तो ना यहाँ पे गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, और इन छोटी छोटी गलियों में लोग गाड़ी भी चला रहे हैं, सब कुछ चीज़ चला रहे हैं। और कमाल की बात है कि ज़्यादा रोड यहाँ पे मतलब मेक सेंस ऑल्सो कि पहाड़ी पे है, तो उसकी नहीं बनी हुई है, मतलब कोलतार की नहीं सड़कें बनी हुई हैं। सारी सड़कें पत्थरों की टाइल से बनी हुई हैं, जो कि आई गेस मेंटेन करनी भी आसान है उसके मुकाबले, कोलतार के मुकाबले। टाइम पहले मैंने माइक ख़रीदा था DJI का, ताकि थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव हो जाए जब मैं नॉइज़ी इन्वायरमेंट्स में हूँ। और अभी एनवायरमेंटल नॉइज़ी तो है भी नहीं वैसे भी, बट है मेरे पास माइक बैग में ही पड़ा है, पर उसको आलस आता है लगाने में और सेटअप करने में, जो कि इतने महीने से, 1 महीना तो हो गया मेरे को लिए हुए, 1 महीने से ज़्यादा अभी तक सेटअप ही नहीं करा है मैंने। और कुछ आपको ऐसी जर्जर बिल्डिंगें भी दिखाई दे जाएंगी अगर आप शहर के रिहायशी इलाकों में घूमोगे तो। स्टीप सड़कों पर भी इन लोगों ने मतलब ट्रैम की लाइंस बिछा रखी है, जो कि कमाल की बात है भाई जनरली। पर ट्रैम्स की खास बात ये है कि यहाँ पे ट्रैम्स लंबी नहीं होती हैं, शायद आपने कभी फ़ोटो में देखा भी होगा। तो ट्रैम का बस एक ही कैरेज होता है, और एक कैरेज भी वो काफ़ी छोटा सा होता है, जिससे कि मतलब ब्रेकिंग में और कंट्रोल करने में आसानी है। क्योंकि ज़्यादा लंबी ट्रैम चलाने के लिए यहाँ पे जगह भी नहीं है असलियत में। इतनी छोटी छोटी गलियों से जो ट्रैम निकलती है